आज स्टार्ट करेंगे कैलेंडर, ठीक है। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ सर दिखाई। तो यार बेसिकली दो टाइप का होता है, एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, टोटल 366 डेज होता है और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, ठीक। क्यों ना 366 डेज लीप ईयर में क्यों होता है? फरवरी में 29 डेज होता है, ठीक है। तो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे ये वाला ईयर लीप ईयर है ना? any year which one is divisible by 4, perfectly divisible by 4, जहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, this one is a leap year. and any century which one is divisible by 400 is treated as a leap year, ठीक है। इसलिए divisible by 4 या 400 लिखा, याद रखना है। नॉर्मल ईयर में टोटल 365 डेज होता है, क्यों ना यहाँ पर 28 डेज होता है, इसलिए तो एनी नॉन लीप ईयर इज योर नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। जैसे 2001, 2002, 2004, दिस वन इज योर ऑर्डिनरी ईयर, दिस ऑल आर योर नॉन लीप, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑड डेज इन ए मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइन। तो क्या बोला, वीक डेज आर रिपीटेड आफ्टर 7 डेज। जैसे देखो आज मान लो थर्सडे है, तो आफ्टर 7 डेज क्या होगा ना, अगेन बोलो आफ्टर 7 डे क्या होगा, फिर से जाके थर्सडे रिपीट होगा, ठीक ना। तो वीक डे आर रिपीटेड आफ्टर 7 डेज, यानी 7 दिन बाद फिर से थर्सडे रिपीट होगा, ठीक है। सो इन दैट केस, सो एक्स्ट्रा डे जो आएगा कोई भी सेट में, दिस वन इज ट्रीटेड एज अ ऑड डे या एक्स्ट्रा डे, फाइन। जैसे देखो मान लो आज थर्सडे है, तो आफ्टर 25 डे कितना होगा, आफ्टर 25 डे कितना होगा, तो तुम क्या कैलकुलेट करोगे डायरेक्टली? नहीं, हम क्या करेंगे, एनी वैल्यू जो भी डेट का वैल्यू आएगा, दिस वन इज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। क्यों ना, हमको पता है रिपीटेशन जो होता है वो 7 दिन के अंतर होता है, इसलिए ऑलवेज डिवाइडेड बाय 7। हम जब भी कोई ऑड डे कैलकुलेट करने जाएंगे ऑलवेज डिवाइड बाय 7। 7 से इसको हम जाएंगे तो 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 21, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 डे। तो अभी ये जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इज ऑलवेज टेकन एज योर ऑड डे। दैट मींस आज थर्सडे है, तो आफ्टर 25 डे क्या होगा, थर्सडे प्लस 4 ऑड डे, थर्सडे प्लस 4 ऑड डे, दिस वन इज योर आंसर। तो थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो मंडे हो जाएगा इन दैट केस आंसर, ठीक है। तो ऑड डे हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, एनी वैल्यू व्हिच वन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 7 जब भी आएगा, तो उसको हमको 7 से डिवाइड करके ये वैल्यू थोड़ा कम कर लेना है। अभी जो रिमाइंडर पार्ट का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा ऑड डे बनेगा। अभी बोलोगे सर 7 डे से कम है तो क्या होगा, तो नॉर्मली तुम जैसे मान लो यहाँ पर थर्सडे दिया हुआ है, तो आफ्टर 5 डे कौन सा दिन आएगा, तो थर्सडे प्लस 5 ऑड डे, बस वो आ जाएगा तुम्हारे लिए आंसर इस हिसाब से। लेकिन जब भी वैल्यू 7 बराबर का 7 का या 7 से जब भी बड़ा होगा, तब भी उस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारे लिए ऑड डे बनेगा, फाइन। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर हमने टेबल में बता दिया जो कौन सा मंथ में कितना ऑड डे होता है। थोड़ा एक चीज लिख लो कॉपी में, क्यों तो बाद में इसको जरूरत होगा, ठीक है, जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तब। तो मंथ ऑफ जैन में होता है 31 डेज, तो 3 ऑड डे। कैसे किया ना, जब तुम 31 डे को 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 डिवाइडेड बाय 31, फिर 4 जाएगा तो 28, रिमाइंडर कितना होगा 3, इसलिए 3 ऑड डे, ठीक है। तो हम लोगों के पास टोटल डे होता है, देखो एक कोई मान 31 डे का, कोई मान 30 डे का, कोई मान 29 डे का और कोई मान 28 डे का।
ठीक है। तो लीप ईयर होगा तो 29 डेज और ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 28 डेज फॉर फेब्रुअरी, इसलिए 28 29 को दे दिया। तो मेरे पास मैक्स टू मैक्स 4 पॉसिबिलिटी है मंथ का डेट होने का। तो जब भी कोई मंथ का डेट 31 डे होगा तब उसके लिए ऑड डे कितना आएगा 3, जब 30 होगा उसके लिए ऑड डे आएगा 2, जब 29 डे होगा उसके लिए ऑड डे आएगा 1 और जब 28 डेज होगा उसके लिए ऑड डे आएगा 0। तो ये शॉर्टकट याद रख लेना, ठीक है। पूरा मान तुम याद नहीं रखोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन 31 30 29 28, ठीक। जो ऑड डे होता है वो इस ऑर्डर में 3 2 1 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 12 महीने का भी दे दिया, जो ऑड डे क्या होगा तो इसको तुम लिख सकते हो, लिखना है तो क्यों ना, बाद में जरूरत होगा तो कैसे आया सर किस आप बता दीजिए, तब हम नहीं बता पाएंगे ऑड डे, ठीक है। तो आगे जाना है हमको, इसीलिए एक बड़ा पार्ट कॉपी में लिख सकते हो, लिख लो, नहीं तो याद कर लो। सर वो जनवरी वाला पेज एक बार खोल दीजिए ना ऊपर। जनवरी का की वो जो इससे पहले वाला जो पेज था ऑड डेज वाला। हाँ बोलो। बोलना नहीं है सर, ये थोड़ा सा बस एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर। ले लो, इसको बोलने का दरकार नहीं, मैंने टाइम दे दिया आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए, ले लो। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट पेज। स्क्रीनशॉट लेने से नहीं चलेगा, कॉपी में लिखो तो स्क्रीन देखना पॉसिबल नहीं होगा ना जब बनाओगे, पॉसिबल होगा तो फाइन। हो गया दिसंबर तक, चलो नेक्स्ट। अभी हम ऑड डे इन अ मंथ सीखा, तो ऑड डे इन अ ईयर कितना होगा, ठीक है। तो ऑड डे इन अ ईयर कैसे ना, लीप ईयर में देखो क्या होगा 366 डेज होता है और ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है 365 डेज होता है। तो 366 डेज जब होगा तब ऑड डे इज 2 ऑड डे, और जब नॉर्मल ईयर होगा तब ऑड डे इज 1 ऑड डे। सेम मेथड, इसको 7 से तुम डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा ऑड डे बनेगा। तो इसको याद रख लो, जब नॉर्मल ईयर होगा तो ऑड डे इज 1 डे और जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तब ऑड डे इज 2 डे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नॉर्मल सेंचुरी, दैट मींस 100 इयर्स ऑड डे इन अ सेंचुरी क्या होगा, ऑड डे इन अ सेंचुरी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका दो कॉन्सेप्ट है, आइदर सेंचुरी तुम्हारा नॉर्मल होगा तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आएगा और लीप ईयर होगा तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज इसमें हम 100 इयर्स का फाइंड आउट कर रहा है, याद रखो ये चीज, सेंचुरी मतलब 100 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब नॉर्मल ईयर है तो तुम्हारे लिए 24 इज द लीप ईयर एंड 76 इज द ऑर्डिनरी ईयर। तुम काउंट कर सकते हो 0 से 100 तक लिख लो, इसके बाद देखो कौन सा वैल्यू व्हिच वन इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 कैलकुलेट करके दिख सकते हो, ठीक है। तो 24 इज द लीप ईयर एंड 76 द नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। तो 24 लीप ईयर, जो लीप ईयर होता है तब ऑड डे कितना हो जाता है इनटू 2, मतलब लीप ईयर के लिए 2 दिन ऑड डे होता है, इसलिए 24 इनटू 2 इज द ऑड डे। एंड ऑर्डिनरी ईयर के लिए ऑड डे होता है 1 डे, तो 76 into 1 equals to 76। टोटल कैलकुलेट करोगे तो 124 इज द टोटल ऑड डे, ठीक है। अभी इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बन जाएगा 5। तो एक्चुअली 100 इयर्स में फॉर नॉर्मल ईयर ऑड डे होता है 5। तो कैलकुलेशन कैसा आया ये हमने यहाँ पर बता दिया, तुम याद रखो ये चीज, इन 100 इयर्स ऑड डे इज 5 और फॉर लीप सेंचुरी ऑड डे इज 6, ठीक है। इसके लिए क्या होगा ना, ऑलवेज यहाँ पर जो वैल्यू आया दोनों ऐड करने के बाद 100 आएगा, इधर देख लो 24 प्लस 76 100, यहाँ पर 100 ईयर से लीप सेंचुरी है इसीलिए लीप ईयर एक्स्ट्रा 1 ऐड हुआ, 25 लीप ईयर। लेफ्ट साइड में क्या था 24 लीप ईयर, यहाँ पर 25 लीप ईयर, तो लीप ईयर एक बढ़ा तो 75 एक कम हो गया नॉर्मल ईयर। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 25 into 2 50, 75 into 1 125 होता है। तो फॉर नॉर्मल ईयर 100 इयर्स में ऑड डे इज 5, फॉर
लीप ईयर, odd day is 6 for 100 years. ठीक है, तो हमने पहले odd day ने मंथ देखा, एनी वैल्यू 7 से डिवाइड करोगे आ जाएगा। ऑड डे ने ईयर देखा, 365 डे होगा तो 1 ऑड डे, 366 डे होगा तो 2 ऑड डे, और यहाँ पर ऑड डे ने सेंचुरी, तो नॉर्मल सेंचुरी होगा तो उसके लिए ऑड डे 5 दिन होगा, और लीप सेंचुरी होगा तो उसके लिए ऑड डे 6 डे होगा। ठीक, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ऑड डे ने सेट ऑफ 4 सेंचुरी, 4 सेंचुरी मतलब 100 इयर्स में कितना ऑड डे आएगा, 200 इयर्स में कितना ऑड डे आएगा, 300 इयर्स में कितना ऑड डे आएगा, 400 इयर्स में कितना ऑड डे आएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला तुमको, नॉर्मल सेंचुरी, तो नॉर्मल सेंचुरी 100 इयर्स में ऑड डे कितना था, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, कितना था 5, तो 100 इयर्स में ऑड डे इज 5। अभी 200 इयर्स में ऑड डे क्या होगा, 200 इयर्स में कितना होगा, 5 into 2 मतलब 10 होगा। अभी 10 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। 100 इयर्स में 5 दिन ऑड डे होगा, तो 200 इयर्स में 5 into 2 10 दिन होगा, तो 10 दिन ऑड डे है तो डिवाइड बाय 7 करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 200 इयर्स में ऑड डे इज 3। सेम चीज फॉर सेम कॉन्सेप्ट फॉर 300 इयर्स, 5 into 3 equals to 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो 1 ऑड डे। तो नॉर्मल सेंचुरी के लिए 5 ऑड डे, 200 इयर्स के लिए 3 ऑड डे, नॉर्मल इयर्स के लिए 1 ऑड, सॉरी नॉर्मल सेंचुरी 300 इयर्स के लिए 1 ऑड डे। कैसे आया, 5 तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 3 and 2 कैसे, 3 and 1 कैसे आया हमने बता दिया। अभी आ जाते हैं 400 इयर्स, तो यहाँ पर देखो क्या होगा 400 इयर्स में, एक्चुअली 300 ईयर में कितना था, 300 इयर्स में कितना था 15, और 400 इज अ लीप सेंचुरी, तो लीप सेंचुरी के लिए ऑड डे कितना होता है 6, तो दैट मींस 21। ठीक है, तो पहला 300 साल के लिए ऑड डे मेरे पास कितना था 15, या तो तुम 1 भी ले सकते हो, यहाँ पर 1 भी है। और लास्ट जो 100 इयर्स है, दिस वन इज अ लीप सेंचुरी, 400 इज अ लीप सेंचुरी, तो इसके लिए ऑड डे कितना हो जाएगा 6, तो 15 प्लस 6 करोगे तो वैल्यू आएगा 21। 15 कैसे आया तुमको पता है, 300 into 5 15, और तुम ये भी ले सकते हो फर्स्ट 300 इयर्स के लिए ऑड डे कितना आया था हमारे कैलकुलेशन में 1 आया था, और लीप सेंचुरी के लिए ऑड डे कितना होता है 6, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 7, तो 7 वैल्यू आ रहा है, दैट मींस ऑड डे कितना हो जाएगा 0, दैट मींस लीप सेंचुरी, दैट मींस 400 इयर्स के लिए ऑड डे इज 0, 300 इयर्स के लिए 1, 200 इयर्स के लिए 3, और 100 इयर्स के लिए 5। फाइन, तो ऑड डे इन अ सेट ऑफ 4 सेंचुरीज एक कंप्लीट हो गया। देखो यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, आगे से कोई डाउट होगा तो बताना, हम पीछे जा सकते हैं यहाँ से, नो इशू। ठीक है, तो ऑड डे ने मान तुम लोग लिख लिया, ऑड डे ने ईयर लिखा, ऑड डे ने सेंचुरी लिखा, ऑड डे ने सेट ऑफ 4 सेंचुरीज लिखा। फाइन, इसमें 5310 याद रखो, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, यहाँ पर कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये देखो, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो फाइंड डे विद इन अ मंथ, फाइंड डे विद इन अ ईयर, फाइंड डे विद इन सेंचुरी, फाइंड डे रिवर्स ऑर्डर में, दैट मींस आज का 2021 आज का डेट में ये है, तो 2020 में आज का डेट में कौन सा डे था, ऐसा, दिस वन इज रिवर्स ऑर्डर, पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जाएंगे एक एक करके डेफिनेटली। फर्स्ट वन, इफ 1 Jan 2016 is Saturday, हमको ये चीज स्पेसिफिक कर दिया, जो 1 Jan 2016 is Saturday, and which day of the week will be on 24 Jan 2016?
ठीक है, आंसर चैट में आएगा, जो भी चैट सेंड करोगे वो प्राइवेटली सेंड करना। भाई तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 जैन 2016 हमको दे दिया सैटरडे, एज्यूम कर लो सैटरडे है, तो 24 जैन 2016 क्या होगा? तो एक्चुअली देखो ए वाला वैल्यू के साथ इसमें डिफरेंस कहां पर है? मंथ मेरा सेम है, ईयर मेरा सेम है, सिर्फ डिफरेंस मेरा वैल्यू में है। तो एक्चुअली 1 जैन 2016 से 24 जैन 2016 तक कितना डे होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो कितना डे होगा ना, ऑड डे दैट इक्वल्स टू 24 माइनस 1 इक्वल्स टू 23। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे 23 को, तो 7 3 से 21, रिमाइंडर कितना आएगा 2, दैट मींस 2 ऑड डे आ जाएगा इसमें। अभी सैटरडे हमको दिया था, सैटरडे प्लस 2 ऑड डे, सैटरडे संडे मंडे आ जाएगा मेरे लिए आंसर। देखो समझ में आ रहा है हाँ या ना, बताओ। ठीक है, तो हम जस्ट एक्स्ट्रा डे को यहाँ पर कैलकुलेट किया, मंथ एंड ईयर का कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं पड़ा, क्यों? बाकी दोनों मंथ एंड ईयर सेम था इसलिए। ठीक है, मंथ एंड ईयर डिफरेंट होगा तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां पर डे अलग होगा, मंथ अलग होगा, ईयर अलग होगा। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ कैलेंडर। यहाँ पर सिर्फ हमको दिया गया डे अलग होगा तो ऑड डे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉब्लम एक बार देखो हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार देख लो, उसके बाद आगे जाएंगे। इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 कोई डाउट? সবাই বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ না? सर समझ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ नंबर 2 का। टेक योर टाइम, कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे करो, एक बार पूरा चीज समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा, तब जल्दी बनाओगे।
सबका आंसर ट्यूसडे आया तो वेरी गुड। तो कैसे 22 - 2n, बाकी देखो यहाँ पर जून 17 जून 7 मंथ एंड ईयर सेम है, तो 10 डेज हो जाएगा। 10 - 7 मतलब 3 ऑड डे आ जाएगा, तो 3 ऑड डे हो जाएगा, तो सैटरडे प्लस 3 ऑड डे इक्वल्स टू ट्यूसडे। सैटरडे प्लस 3 ऑड डे इक्वल्स टू ट्यूसडे। तो ऑप्शन नंबर सॉरी डी आ जाएगा। सबका आया तो कोई डाउट? नेक्स्ट वन, इसके बाद थोड़ा डिफरेंट हुआ, मंथ का ऑड डे भी तुमको कैलकुलेट करना है, तुमको ए फाइंड आउट करना है यार। तो दोनों क्वेश्चन में सेम है, 22 जून 2017 इज सैटरडे, तो 22 नवंबर 2017 कितना होगा? तो एक्चुअली 22 जून से लेके 22 नवंबर तक कितना दिन होगा, ये तुमको कैलकुलेट करना है। देखते हैं कौन कैसे कैलकुलेट करता है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया, लास्ट जैसे नहीं आया। जितने लोग भी अभी तक आंसर भेजा, लास्ट में क्या हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में सारे लोग एक ही आंसर दिए, लेकिन इसमें ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है।
अच्छा बोलो कैसे करेंगे, एक बार देखो क्वेश्चन अच्छे से देखो। 22 से लेके हमको फाइंड आउट करना है 22 नवंबर तक का टोटल ऑड डे। ठीक है, तो 22 जून, जून मंथ कितने डे के लिए होता है बताओ? जून मंथ 30। 30 डे। दैट मीन्स यहाँ पर जून मंथ में और कितना दिन बचा हुआ है? 8। 8 दिन बचा हुआ है। कैसे कैलकुलेट हुआ ना? 30 माइनस 22 इक्वल्स टू 8। ये मंथ ऑफ जून के लिए होगा। ठीक है, अभी मंथ ऑफ जुलाई में, यहाँ पर जुलाई लिख दो, यहाँ पर अगस्त लिख दो, और सितंबर, यहाँ पर अक्टूबर, और बाद में तो नवंबर लास्ट में। जुलाई में कितना दिन है? सर 31। अगस्त में कितना दिन है? 31। सितंबर, 30। अक्टूबर। 31। अच्छा, तो नवंबर में और कितना दिन बचा हुआ है? सॉरी 22। बचा हुआ नहीं, नवंबर में टोटल कितना दिन हुआ? 22 दिन। तो यहाँ पर हम 22 हाँ। आपको क्या कैलकुलेट करना है ना? 22 जून से लेके 22 नवंबर तक टोटल कितना दिन। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया दैट इज टोटल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सारे वैल्यू 7 से ग्रेटर है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ इसके लिए ऑड डे लिख सकते हैं। कैसे? हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे? स्टार्टिंग में बोले थे जब भी कोई भी मान 31 डे आएगा तो उसके लिए ऑड डे कितना होगा? 3 3 3, और 30 डे के लिए ऑड डे कितना होगा? 2 2। एक यहाँ पर है जो वैल्यू 7 से बड़ा है तो इसके लिए ऑड डे कितना हो जाएगा? 1 1। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, और इधर 21 डे, सॉरी 22 डे, इसके लिए ऑड डे कितना आएगा? 1। 1। कैलकुलेट करो इसको, टोटल ऑड डे तुमको मिल जाएगा। कैलकुलेट करो 13। 13। तो अगेन 13 इज अ हायर वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो इसको फिर से 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर पार्ट को लिखना है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 ऑड डे। ठीक है, तो यहाँ पर सैटरडे था, तो सैटरडे के साथ आंसर क्या लिखोगे? प्लस 6 ऑड डे। फ्राइडे। ये हो जाएगा आंसर। तो सैटरडे प्लस 6 ऑड डे, मतलब इसके लिए आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना? हमने छोटा किया इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तुम इस लाइन में भी टोटल डे को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 31 31 30 31 22 एंड 8। ठीक है, ये सारे को तुम ऐड करोगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से तुम देखो, तुम ए वाला पार्ट को भी, जैसे 8 के साथ 3, यहाँ पर तो हमने किया ऑलरेडी कर दिया, तो हायर वैल्यू इस चीज को ऐड करोगे तो एंड 7 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा। हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया तो कैलकुलेशन इजी हो गया, इसलिए। समझ में आया? तो जब भी डे एंड मंथ डिफरेंट होगा तो तुमको इस हिसाब से, दैट मींस स्टार्टिंग डे से लेके एंडिंग डे, ए वाला रेंज तक कितना डे है टोटल डे, इसको तुमको कैलकुलेट करना है। कोई डाउट इसमें पूछो। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट पढ़ो।
अच्छा देखो, 8 मार्च से लेके 19 नवंबर, तो मार्च में कितना दिन बचा हुआ है बताओ? 23 23 days। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुम्हारा 19 डेज। तो अप्रैल मंथ कितना डे होता है इसमें? 30 30 दिन। तो यहाँ पर ऑड डे आएगा 2, मई में ऑड डे कितना आएगा 3, जून में ऑड डे कितना आएगा 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 एंड अक्टूबर में 3। ठीक है, और यहाँ पर तुम कैलकुलेट करोगे 21, तो यहाँ पर 2 ऑड डे आ जाएगा, और इधर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना ऑड डे आएगा? 45 ऑड डे आएगा। तो ये वाला पार्ट को टोटल ऐड कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना वैल्यू है 25 25 आता है। तो 25 डिवाइड बाय 7 कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ऑड डे आएगा। ठीक, तो सैटरडे दिया हुआ तो सैटरडे प्लस 4 ऑड डे। वेडनेसडे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसके लिए आंसर। कोई डाउट इसमें? बोलो।